यूट्यूब पे शायद ये एक लौता वीडियो होगा जहां पे आपको सच बताया जा रहा है। देखो यार, बहुत सीधी बात है, जीरो लेवल से हद तुम 300 नंबर तक बढ़ा सकते हो आखिरी के 30 दिनों में। अगर कोई इंसान आपको बोलता है कि 600 नंबर तक आपके आ सकते हैं, 650 नंबर तक आ सकते हैं, 680 नंबर तक आ सकते हैं, 700 नंबर तक आ सकते हैं 30 दिन में, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं बताता हूं तुम्हें। मैं एक रेसिडेंशियल कोचिंग चलाता हूं नोएडा में, एंड वहां पे हम 12 घंटे रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन भर रगड़ के, बिना फोन के। और पिछले 8 महीनों के बाद भी अभी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट में 650 660 तक स्कोर कर पा रहे हैं, वो भी पूरे 8 महीने की मेहनत के बाद। एंड यू आर सेइंग टू मी कि 30 दिन में तुम ये काम करके दिखा दोगे। भाई तुम्हारे पास भी तो 24 घंटे ही है, प्लस तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं की, कैसे तुम 30 दिन में कुछ चमत्कारी कर दोगे? आपकी रातों रात आदत बदल जाएगी, आपकी जो ये स्ट्रैटेजी वीडियो देखने का नशा है वो खत्म हो जाएगा। मेरी बात बुरी लग सकती है आपको, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज टू गिव यू अ रियलिस्टिक टारगेट, ताकि आप मुंह के बल ना गिरें। देखो होता क्या है कि जब हम 700 मार्क्स के हिसाब से पढ़ने का सोचते हैं, तो पहले दिन हम फिजिक्स भी उठा लेते हैं, केमिस्ट्री भी उठा लेते हैं, बायोलॉजी भी उठा लेते हैं, हम कोशिश करते हैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, एंड फिर हम कहीं के नहीं रह जाते हैं और हम नीट क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। या लेट से कोई बच्चा है जो 200 नंबर पे है, वो 200 नंबर से 450 तक इंप्रूव कर सकता था अपना नंबर, बट वो वहीं का वहीं स्टक रह जाएगा क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो होता क्या है बेटा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको अपना एक टारगेट सेट करना पड़ता है। ठीक है, जो कि रियलिस्टिक होता है। आप ये टारगेट शिफ्ट जरूर कर सकते हो, बट हमेशा जो इनिशियल टारगेट होता है वो छोटा टारगेट होना चाहिए, है ना। इनिशियल टारगेट जो होता है वो छोटा टारगेट होना चाहिए, वो लैडर की तरह होना चाहिए, है ना। अचानक से बहुत ऊंची छलांग लगाओगे तो मुंह के बल गिरोगे, तो इसलिए आपको एक छोटा टारगेट रखना चाहिए। आप कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। इफ यू प्रूव मी रॉन्ग, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन हियर। मतलब तुम अभी से जीरो लेवल से 650 नंबर ले आओ, मैं तुम्हें एक आईपैड गिफ्ट करूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल देना, यू हैव माई वर्ड। और मैं तुम्हारा स्टोरी भी रिकॉर्ड करूंगा। बट दिक्कत क्या है कि 99% लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो नहीं कर पाएंगे क्रैक। और हम सब समझते हैं कि हम उसी 1% में आते हैं, और हमारे जो नंबर आ भी रहे होते, हमारे जो बैकअप ऑप्शन भी होते, वो ऑप्शन भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर मुझे रियलिटी पता होगा अपना, और अगर मैं एक टारगेट सेट करके रखूंगा, तो मैं अच्छे से उस टारगेट को तो कम से कम अचीव कर पाऊंगा। तो क्या हो सकता है टारगेट कि अगर आप अभी जीरो लेवल पे, तो आप हद से हद 300 मार्क्स तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप 200 नंबर तक ला रहे हैं तो आप हद से हद 450 मार्क्स तक ला सकते हैं। अगर आप 300 नंबर पे आए तो आप हद से हद 500 नंबर तक ला सकते हैं। अगर आप 400 नंबर पे आए तो आप हद से हद 550, या ये थोड़ा मेहनत करके 600 तक भी पहुंच सकता है। और अगर आप 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं तो आप लास्ट दिन में 650 तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो 630 तो पहुंच ही जाओगे। 630 इज अब सेफ स्कोर फॉर यू। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर मैं 300 नंबर ला के भी क्या उखाड़ लूंगा, मुझे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, मैं जनरल कोटा का हूं। तो बेटा सिंपल सा चीज समझिए कि अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही अफोर्ड कर सकते हैं, आप प्राइवेट कॉलेज नहीं जा सकते, तो आप बैकअप ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। क्या होगा ये बैकअप? ड्रॉप। अच्छा, अब एक बहुत गलत बात मैं बोलूंगा, गलत मतलब एज इन की बहुत हार्श बात बोलूंगा, जिसपे मैं पहले भी बहुत ट्रोल हुआ हूं, बट तुम समझते नहीं हो। मैं तुम्हारा शुभचिंतक ही हूं, आपको कड़वी बातें वही बोलते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। तो बेटा ड्रॉप में इस चीज को गांठ बांध के रख लेना कि अगर आपने 3 से ज्यादा ड्रॉप लिए हैं और आप अभी इस कैटेगरी तक भी नहीं पहुंच पाए हो, तो भाई ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं है। 3 बार गलती अगर आप सेम गलती कर रहे हो, वॉट एवर बी द एक्सक्यूज, मूव ऑन। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर मेरा तो पैशन है डॉक्टर बनना। अगर आपका पैशन होता डॉक्टर बनना, तो आप एक अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकाल लेते। आपको लगता है आपका पैशन है, बिल्कुल आपका पैशन नहीं है, नहीं तो आप जी जान लगा देते। मैंने ये एग्जाम एक ड्रॉप ईयर में क्रैक किया, मेरा तो पैशन भी नहीं सर डॉक्टर बनना। तो ये नहीं हो पा रहा तो प्लीज मूव ऑन। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, मतलब कुछ और भी आप जीवन में कर सकते हैं, एंड यू विल बी इक्वली हैप्पी इन लाइफ।
बट जो ये साल आप वेस्ट कर रहे हो ना, ये आपके कभी वापस नहीं आएंगे। मैं ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन पे वीडियो बना दूंगा, सब कुछ बता दूंगा आपको, बट बी रियलिस्टिक इन योर लाइफ, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। ठीक है, अच्छा अब समझो एक और बात, ठीक है, कि अगर मान लो कि नहीं होता सर, मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होता, तो क्या एंड ऑफ थिंग्स है मेरे लिए, मैं कुछ आगे नहीं कर सकता? बिल्कुल आगे कर सकते हो। दुनिया भर के करियर ऑप्शन है जिसमें आप एक्सेल करके बहुत अच्छा कर सकते हो। शायद आप इसके लिए नहीं बने थे, ठीक है, बट स्टिल अभी जो आपका फोकस होना चाहिए था, अभी आपका फोकस होना चाहिए था कि ज्यादातर जो ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन में वो नीट पे डिपेंडेंट है, तो कम से कम मैं नीट में यहां तक तो पहुंचूं, कम से मैं नीट में यहां तक तो पहुंचूं, तो इस पोर्शन तक आप कम से कम आइए, रादर देन डे ड्रीमिंग टू गेट हियर। ठीक है, तो ये चीज अगर आप सही कर लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब खूब सारी गालियां देना जीवर के मुझे, अगर तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन निकालना है तो आई डोंट माइंड, बट यू विल रियलाइज दिस ऑन 4th of May। एंड क्या ही बोलूं मैं, और मतलब कि दूर रहो ऐसे फेक मोटिवेशन से, है ना। मतलब क्या होता है कि किसी इंसान को कैंसर है, ठीक है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ तुम्हें कैंसर है, और धीरे धीरे उसका कैंसर बढ़ता जा रहा है, ना मैं उसका इलाज कर रहा हूँ ना मैं उसको बता रहा हूँ, और वो बोल रहा है अरे वाह डॉक्टर साहब तो कितना अच्छा है, बोल रहे हैं मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो फेक मोटिवेशन के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे उसके अंदर का कैंसर बढ़ता गया, और उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो अचानक से कम हो गई, और उसके पास कुछ करने का भी टाइम नहीं मिला अपने लाइफ में कि कुछ आगे कर पाए। तो ये मोटिवेशन वही कैंसर है जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको दे रहे हैं। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस, और ये अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, और एक रियलिस्टिक टारगेट रखिए 30 दिन का, अपना 100% दीजिए, बट एक सही डायरेक्शन में। एंड प्लीज प्रूव मी रॉन्ग इफ यू कैन। मैं तो चलो तुम लोग के ईगो भी हर्ट कर दिया, अगर मेरे 2 गाली सुनने से या मुझे गलत प्रूव करने से तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो यू विल सेट अप एन एग्जाम्पल। हम क्या होता है कि हम बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं कि 5th अटेम्प्ट में मैंने नीट क्रैक किया, 7th अटेम्प्ट में मैंने नीट क्रैक किया, बट हम ये नहीं देखते हैं कि 5th अटेम्प्ट में कितने लोग थे जिन्होंने नीट क्रैक नहीं किया और कहीं के नहीं है। नंबर किसका ज्यादा है? 1000 में से ऐसा होगा जो 5th अटेम्प्ट या 6th अटेम्प्ट में नीट एग्जाम क्रैक करता होगा, बट जो 999 है उन्होंने कुछ नहीं किया और उनका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है। आप सब सोचते हैं कि हम वो एक वाली कैटेगरी में हैं, और हम ये ड्रॉप 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 हम सपनों में घूम जाते हैं, और हम एक सही और हार्श डिसीजन नहीं ले पाते। तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू वेक अप, टेक सम हार्श स्टेप इन योर लाइफ। पहले अपने अंदर परिवर्तन लाइए, रियलिटी चेक लाइए, अपना 100% दीजिए, और उसके बाद फिर हम फिगर आउट करेंगे कि आगे आपको लाइफ में क्या करना है। अगर आप मेरी कड़वी बातों से सक्षम है, मतलब आप सुनने को सक्षम है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो यू आर फ्री टू मूव ऑन। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।